दोस्तों, हम सभी ना कोई ऐसी मिस्टेक ज़रूर की होगी जिनसे हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, जिसके बाद लोग आपको ये भी कहेंगे कि इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। लेकिन दोस्तों, जब तक गलती का लेवल छोटा रहता है तब तक तो उसे कहावत या मोटिवेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी भरपाई नहीं होती, ना ही उससे सीख के इंसान कुछ कर सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक साथ करीब अरबों डॉलर्स तक का नुकसान कर दिया। ये बात है स्कॉटलैंड की, जब एबरडीन बीच से 200 किलोमीटर दूर एक गहरे समुंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। सन 1976 में पहली बार समुद्र के तल से ऑयल एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ये काम काफी जोरों शोरों पर चल रहा था, क्योंकि समुद्र के तल में ऑयल मिल गया था और उसे सेफली निकालने का तरीका भी। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स काम में लगा दिए गए थे और समुद्र के बीच ये काम काफी अच्छे से चल रहा था। जिसके कुछ सालों बाद पाइपर अल्फा कंपनी ने यह देखा कि ऑयल के साथ साथ समुद्र के तल के नीचे नेचुरल गैस भी अवेलेबल है, जिसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है और जिसका अच्छा खासा दाम बाजार में मिल जाएगा। जिसके बाद क्या था, जिस पाइप से ऑयल निकाला जाता था, अब उसी पाइप से समुद्र के तल से गैस निकालना भी शुरू कर दिया गया। एक ही पाइप से ये दोनों काम लिया जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मुश्किल तब हुई जब 6 जुलाई 1988 में गैस के एक वोल्व में गड़बड़ी सस्पेक्ट की गई। अब सुपरवाइजर ने उस वोल्व को मेंटेनेंस के लिए दे दिया और उसकी जगह मेटल की नॉर्मल प्लेट लगवा दी और सभी को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट न करे। लेकिन जैसे ही पहली शिफ्ट खत्म होती है और दूसरी शिफ्ट शुरू होती है, लेकिन उनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता। चूंकि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो सेकेंड शिफ्ट के वर्कर ने गैस पंप स्टार्ट कर दिया और गैस के प्रेशर के कारण मेटल प्लेट फट गया, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि उसमें ऑयल भी मौजूद था और उस ऑयल की वजह से वहाँ आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते 167 वर्कर आग के हवाले हो गए। इस पूरी घटना में लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ और एक छोटी सी गलती से इतने लोगों की जान भी चली गई। जस्टिस लीग मूवी तो आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। सुपरमैन के फैन ये मूवी कैसे मिस कर सकते थे। 2017 में आई इस फिल्म में हेनरी कैविल ने सुपरमैन का किरदार निभाया है। लेकिन जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो लोगों ने सुपरमैन के होठों के आसपास एक अजीब सा धुंधलापन देखा और सभी के दिमाग में एक सवाल आया कि कुछ सीन्स में सुपरमैन के होठों के आसपास ये धुंधलापन आखिर है क्या। जिसके बाद ये बात मीडिया में उछल गई, क्योंकि सुपरमैन के फैंस ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उन्हें फिल्म में ऐसी कोई गड़बड़ी मिले। बाद में बात सामने आई कि इस मूवी की एडिटिंग के दौरान एडिटर को कुछ सीन्स पसंद नहीं आए, इसलिए वो इन सीन्स को चेंज करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हेनरी केवल अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग में काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए थे और उस फिल्म के लिए उन्हें अपनी मूछें बढ़ानी पड़ी थी। जब जस्टिस लीग मूवी के एडिटर ने उन्हें कुछ सीन शूट वापस करने को कहा, तो उस वक्त को जस्टिस लीग के सीन्स के लिए अपनी मूछें शेव करनी पड़ती, जिसकी इजाज़त मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर ने बिल्कुल नहीं दी थी। जिसके बाद हेनरी ने मूछों के साथ ही एडिटेड सीन्स की शूटिंग की और सारा जिम्मा एडिटर के मत्थे आ गया कि अब उन्हें एडिट करके हेनरी के फेस को क्लीन शेव करना था। लेकिन एडिटिंग के चक्कर में हेनरी का चेहरा बिल्कुल बदल गया और उनके होठों के पास अजीब सा धुंधलापन आ गया और एक छोटी सी गलती के कारण फिल्म में वापस 25 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया और साथ ही साथ फिल्म को काफ़ी लो रेटिंग भी मिली। आज हम आपको अमेरिका के B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी शानदार प्लेन है। अमेरिका का ये हैवी स्ट्रैटेजिक प्लेन 23 फरवरी 2008 को एयर बेस से टेक ऑफ कर ही रहा था कि टेक ऑफ करने के कुछ फीट ऊंचाई पर ही पहुंचकर वो धड़ाम से ज़मीन पर क्रैश हो गया। ये सभी लोगों के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला हादसा था। जो प्लेन 5100 घंटे बिल्कुल परफेक्टली उड़ता था, उसका अचानक ऐसे क्रैश हो जाना काफ़ी चौंकाने वाला था। जब इस पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन की गई, तब जो बात सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि प्लेन के एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश की कुछ बूंदें रह गई थी, जिस वजह से जब टेक ऑफ के दौरान सेंसर कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल नहीं दे पाया तो प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। अच्छी बात यह है कि ये दोनों पायलट ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली, लेकिन बारिश की कुछ बूंदों के कारण ही
लगभग $2 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हो गया। 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया इटली से एक हफ्ते के लिए क्रूज रूट के लिए निकली थी। जैसा कि अमीर लोगों के बीच क्रूज का क्रेज हमेशा रहता है, तो इस पर भी काफी लोग सवार थे। इस शिप का रूट पहले से ही प्लान किया जा चुका था और इस शिप में टोटल 3200 पैसेंजर और लगभग 1000 क्रू मेंबर थे। लेकिन क्रूज के चंद घंटों बाद ही एक बड़ा हादसा हो गया। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल इसके रूट के लिए जो पहले से प्लान किया हुआ था, तो कैप्टन फ्रांसिस्को शेरिडो ने उस रूट पर ना जाकर गिग्लियो आइलैंड की तरफ शिप का रूट मोड़ लिया। और जैसा कि गिग्लियो आइलैंड के पास काफी बड़े बड़े पत्थर हैं, उनमें से एक पत्थर पर यह शिप टकरा गया, जिससे शिप में काफी गहरा डेंट पड़ गया। जिसके तुरंत बाद ही रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने तो आ गई, लेकिन फिर भी 32 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। शिप को बनाने में लगभग $612 मिलियन का खर्च हुआ था, लेकिन नुकसान लगभग $2 बिलियन का हुआ, यानी शिप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा, जिसमें पैसेंजर्स का मुआवजा, शिप के मलबे को उस जगह से हटाने का खर्चा इंक्लूडेड था। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी आखिरी कहानी एप्पल से जुड़ी हुई है। मान लीजिए आपके पास एप्पल के 10% शेयर हैं। जी हाँ, आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान ने एप्पल के 10% शेयर $800 यानी कि सिर्फ 60,000 में बेच दिए थे। दरअसल जब एप्पल की नींव रखी गई तो इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, लेकिन इसमें एक शख्स और था जिसका नाम था रॉन वेन। लेकिन शुरुआत में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक ने अपनी कंपनी के 10% के शेयर रॉन को दे दिए। लेकिन उस वक्त रॉन के ऊपर कुछ कर्ज चढ़ा हुआ था और उसने सोचा कि वो अपने शेयर बेचकर अपना कर्ज चुका देगा, और उसने वैसा ही किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आज रॉन वो शेयर नहीं बेचते तो वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान होते, क्योंकि आज एप्पल के 10% शेयर की कीमत लगभग $120 बिलियन की है। बेशक आज वो इंसान अपने किए पर पछता रहा होगा, वरना वो आज दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान होता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे एक्सपेंसिव गलतियाँ। आपको क्या लगता है कि कौन सी गलती सबसे ज्यादा भारी पड़ी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।